वाली जो कंपनीज जिसमें सेलेक्टिव बाइंग हो रही है, हुनासा चल रहा है। पीबी फिनटेक के शेयर में भी थोड़ी सी हम तेजी देख रहे हैं, 1.5 से 2% के आसपास की। पेटीएम का शेयर भी करीब 1.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। विवेक जी, आपसे राय लेना जरूरी है क्योंकि आप ना बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं पेटीएम। तो मुझे याद है कि जब 300 रुपए के आसपास के भाव थे तो हम इस पर चर्चा भी करते थे। 300 या 400 के आसपास के प्राइसेस थे, मुझे याद है। आप जरा ये बताइए कि एक नई चिंता ये है कि इस सेगमेंट में ना कंपटीशन बढ़ रहा है। अच्छा, होता ही है कि इनके बिजनेस मॉडल को रिप्लिकेट करना बहुत कोई कठिन काम है नहीं, तो ढेर सारी कंपनीज आ रही हैं, फिर वो प्राइसिंग पावर रह नहीं जाती है। आप कैसे देखते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सोचना चाहिए या फिर जहां पैसे बनाए और एग्जिट लेते रहें? इनके यही काम तो इनके प्रमोटर भी करते हैं। एग्जैक्टली अभिषेक प्रमोटर भी ये कहते हैं। अच्छा लाइन था आपका। एग्जैक्टली आपसे ही बात हुआ था, 380 में मैंने लिया था इसको और 1000 के ऊपर अपनी वापस बात हुई थी और उस समय मैं निकल भी गया था, तो उसके बाद में करेक्शन भी स्टॉक में देखने को मिला। इन दामों में मैं नहीं लूंगा डेफिनेटली। जैसे आपने कहा, इन दामों में वैल्यूएशन भी थोड़ा बहुत कॉस्टली लगता है। और जब 380 में लिया था तब तो कोई इसको छूने वाला नहीं था और वो सबसे बढ़िया मौका था क्योंकि कंपनी बंद नहीं होने वाली थी। लोगों को ऐसे लग रहा था जैसे कोई कंपनी रहेगी नहीं। लेकिन हाँ, इन रेट में आप अवॉइड कर सकते हो। अ, ये स्टॉक फिर भी वर्थवाइल रहेगा अगर आपको 701 के करीबन ना मिले। और जो कंपटीशन है, देखिए, ये सेगमेंट ऐसे होकर रखा है जो पेनिट्रेशन पे डिपेंड करता है। आपको ध्यान होगा, थोड़े दिन पहले जब बजाज फाइनेंस अच्छा नहीं कर रहा था, लोग सारे कंपटीशन ज्यादा हो रहा है, जियो फाइनेंस आ गया है, सब कुछ जो नेगेटिव नॉइसेस होती है ना, वो सारी चल रही थी बजाज फाइनेंस के लिए भी। लेकिन फाइनली एंड ऑफ द डे क्या हुआ, क्योंकि बजाज फाइनेंस का इतना पेनिट्रेशन था, उसके कारण स्टॉक वापस उभर के बाहर आया। और ऐसे ही आज के दिन पेटीएम का पेनिट्रेशन बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट आप बाजार में दो ही चलता है, या तो जीपे या फिर पेटीएम। तो इसके लिए मैं फिर भी इस स्टॉक पे पर्टिकुलरली बुलिश रहूंगा ऑन करेक्शंस। मुझे लगता है कि करीबन 701 का दाम आता तो हो सकता है कि मैं भी खरीदूं। ठीक है, 700 का दाम तो थोड़ा मुश्किल है विवेक जी, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, फिर इसको चर्चा से थोड़ा बाहर रखना पड़ेगा, फिर शायद वो मुमकिन हो पाए। कैस्ट्रॉल में आज अच्छी तेजी बनी है। कुणाल जी, कैस्ट्रॉल मतलब हमने 200 रुपए के ऊपर के भाव देखे थे, अच्छे रफ्तार से आया था ये शेयर ऊपर, लेकिन उसके बाद थोड़ा थम्स आ गया ये। आज फिर से थोड़ी गर्मी हम देख रहे हैं कैस्ट्रॉल में। क्या ये तेजी सस्टेन कर पाएगी? यस सी डेफिनेटली, आई थिंक एक अच्छा ब्रेकआउट है, वॉल्यूम्स के साथ आया है स्टॉक में। आज अपने 200 डीएमए को भी सरपास किया है, तो मुझे लगता है मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। हाई लेवल्स पे मुझे लगता है स्टॉक 230 से लेके 242 तक के लेवल्स बता सकता है। तो कोई भी डिप मिले तो भी उसको यूटिलाइज करें बाय करने के लिए। 205 अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया स्टॉक। 5 का सपोर्ट है कैस्ट्रॉल के लिए। कैस्ट्रॉल के साथ साथ आरबीएल